ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान व्यास जी के कहने से जब अर्जुन भगवान शिव के मंत्र का जाप करके तपस्या कर रहे थे, तब भगवान शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात अवतार धारण किया था। जिस समय उन्होंने ये किरात अवतार लिया, उसी समय दुर्योधन ने अर्जुन की तपस्या में बाधा पहुंचाने के लिए एक असुर को प्रेरित किया। वह असुर अर्जुन के सामने एक शूकर का रूप बनाकर प्रकट हुआ। अर्जुन ने उसको मारने के लिए उस पर तीर चलाया। उसी समय किरात रूपधारी भगवान शिव ने भी बाण चलाया। इस प्रकार वह दैत्य तो मारा गया, परंतु उस बाण को लेने के लिए किरात रूपी भगवान शिव ने अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी बाण को लेने के लिए वहाँ आए। इस प्रकार एक ही समय भगवान शिव के अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण को उठाने के लिए वहाँ पहुँचे। तब अर्जुन ने उससे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उसके अनुचर ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह हमारा बाण है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के अनुचर द्वारा यूँ कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और कहा, हे वंचर, तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना सोचे समझे इस प्रकार बक रहा है। इस बाण को मैंने छोड़ा है, यह तेरा कैसे हो गया? इसकी धारियों तथा पिछ पर मेरा नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? तेरा स्वभाव ही कुटिल है। अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी उन भगवान शिव के गण को हंसी आ गई। तब वह भील रूपधारी अर्जुन से बोला, अरे तापस सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में रत हो, वह कैसे मिथ्या बोलेगा और किस प्रकार छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत सारे वनचारी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह, अनुग्रह और निग्रह में समर्थ हैं। यह बाण जिसे तूने उठा लिया है, उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकता। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छलपूर्वक किसी को कष्ट पहुँचाने से, विस्मय करने से, सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। तू कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है। तेरी रक्षा के लिए उन्होंने इस बाण को छोड़ा था। इस बाण से उन्होंने शत्रु को नष्ट कर दिया और अब तू इस बाण को अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए तू महान कृतघ्न है और तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तपस्या से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है, तो मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू यह चपलता छोड़ दे। ऐसी बातें सुनकर अर्जुन कुपित हुआ और अर्जुन ने भी उसे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, हे वंचारी भील, तू एक सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा, उस समय मैं उसे भी फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह गीदड़ का युद्ध उपहासप्रद माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को दिखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा और जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। अर्जुन के ऐसे कहने पर वह भील भगवान शिव के अवतार सेनापति किरात के पास पहुंचा। वहां उसने अर्जुन का सारा वचन कह सुनाया। उसकी बात सुनकर किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां आए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी किरात की उस सेना को देखा। तब वे धनुष बाण लेकर डट गए। उसके बाद उन किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को वापस अर्जुन के पास भेजा। उस दूत ने अर्जुन से कहा, हे तपस्वी, इस सेना की ओर देखो। अरे अब तुम बाण छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई भी दुख से पीड़ित हैं और तुम्हारी स्त्री तो उससे भी अधिक दुखी है। और मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि अब ये पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने वाले किरात रूपी परमेश्वर शंभु ने उसकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उस समय वहां अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भगवान शिव के
उस दूत की बातों को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुमने जो कोई बातें कही हैं वह सब विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं यह बाण तुम्हें दे दूंगा तो निसंदेह अपने कुल को दूषित करने वाला होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखी हों, मेरी विद्या निष्फल हो जाए, परंतु तुम यहाँ आओ और युद्ध करो तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि सिंह गीदड़ से डर गया हो। इस प्रकार राजा क्षत्रिय भी कभी किसी वंचर से भयभीत नहीं हो सकता।